नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम रानी है और मैं 21 साल की हूँ। मैं दुबली पतली और लंबी कद की लड़की हूँ। मेरे बाल काले और लंबे हैं और मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरी मुस्कान काफी आकर्षक है। यह कहानी उस समय की है जब मेरी बड़ी बहन सुप्रिया माँ बनने वाली थी। उनकी डिलीवरी का समय नजदीक था और मैं उनके घर रहने आई थी ताकि उनकी मदद कर सकूं। मेरे अमन जीजा जी पेशे से इंजीनियर हैं और काफी मजाकिया और केयरिंग स्वभाव के हैं। उनके साथ समय बिताना हमेशा मजेदार लगता है। सुप्रिया दीदी को डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया था, इसलिए मैं घर का ज्यादातर काम संभाल रही थी। जीजा जी ऑफिस से आकर भी मेरी मदद कर देते थे। एक दिन की बात है, जब जीजा जी ऑफिस से लौटे तो उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट्स और मेरी पसंदीदा आइसक्रीम लाते हुए कहा, रानी तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो थोड़ा मीठा बनता है। उनकी इस छोटी सी बात ने मेरा दिन ही बना दिया। कभी कभी किसी का बस छोटा सा ख्याल भी दिल को बहुत छू जाता है। शाम को मैंने चाय बनाकर सबके लिए पकौड़े बनाए। हम सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इसी बीच जीजा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, रानी तुमने दीदी की इतनी मदद की है, अब तो तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए। उनके मजाक पर सब जोर से हंस पड़े और घर का माहौल और भी हल्का फुल्का हो गया। उस रात बिजली चली गई थी और घर में अंधेरा हो गया। मैं रसोई में थी, तभी अमन जीजा जी आए और बोले, रानी अंधेरे में कैसे काम कर लेती हो, मोमबत्ती तो जला लेती। मैंने हंसते हुए कहा, जीजा जी अब आपको मोमबत्ती जलानी होगी, मैं तो काम में लगी हूँ। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और किचन में रख दी। अचानक उनका ध्यान मेरी पीठ पर गया। रानी तुम्हारी कुर्ती के पीछे कुछ लगा है, उन्होंने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी उन्होंने धीरे से मेरी पीठ पर से एक चींटी हटाई। अब सब ठीक है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी यह छोटी सी केयरिंग हरकत मुझे अच्छी लगी। कभी कभी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके व्यवहार में दिखती है। अगले दिन दीदी आराम कर रही थी और जीजा जी ऑफिस से जल्दी घर लौट आए। उन्होंने मुझसे पूछा, रानी तुम पूरा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं आराम करने लगूं तो सब काम कौन करेगा? उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए खुद का ख्याल रखो। उनकी बात में मजाक भी था और छुपी हुई चिंता भी। शाम को बारिश हो रही थी। हम दोनों बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे थे। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थी और मौसम बेहद रोमांटिक हो गया था। बारिश का मौसम हमेशा खास होता है, जीजा जी ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और बारिश को महसूस करने लगी। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया, लेकिन उन्होंने मुझे संभाल लिया। उस पल में मुझे काफी शर्म और असहजता महसूस हुई। उनके इतने करीब होने का एहसास मुझे घबराहट दे रहा था। उन्होंने तुरंत मेरी हालत को समझते हुए कहा, घबराओ मत रानी, यह सिर्फ एक हादसा था, सब ठीक है। उनकी बातों में इतना विश्वास और सहानुभूति थी कि मैंने खुद को सहज महसूस किया। उस दिन मैंने महसूस किया कि रिश्तों का असली मतलब सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि एक दूसरे को समझना, संभालना और भरोसा देना होता है। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो घर में हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। रसोई में देखा तो अमन जीजा जी चाय बना रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, आज तुम आराम करो, चाय मैं बना रहा हूँ। मैंने हैरानी से कहा, जीजा जी आप भी ना? मैं ठीक हूँ, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। पता है, पर कभी कभी दूसरों को भी करने दो, तुम भी इंसान हो, मशीन नहीं। उनकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कभी कभी कोई हमारी थकान को बिना कहे समझ ले तो दिल को सुकून मिलता है। दोपहर में दीदी को अचानक पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। मैं घबरा गई और तुरंत पानी लाकर दिया। जीजा जी भी चिंतित हो गए और बोले, सुप्रिया तुम आराम करो, हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह डिलीवरी के नजदीक होने का सामान्य संकेत है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। दीदी का चेहरा देखकर मन बस उनके लिए दुआ कर रहा था। उस दिन घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन हम तीनों साथ थे और यही सबसे बड़ी राहत थी। शाम को जब मौसम थोड़ा शांत हुआ तो मैं छत पर चली गई। थोड़ी हवा लेने का मन था। कुछ ही देर में जीजा जी भी वहाँ आ गए और बोले, आज बहुत ज्यादा काम कर लिया तुमने, ठीक हो ना? मैंने धीमे से कहा, हाँ बस थोड़ी टेंशन हो गई थी दीदी को लेकर। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, रानी जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जब परिवार साथ हो तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। उनकी बातें दिल को छू गईं। कभी कभी सही समय पर कही गई बातें इंसान को अंदर तक मजबूत कर देती हैं। हम दोनों चुपचाप आसमान को देख
देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल में बेहद अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक ही चिंता, एक ही जिम्मेदारी और एक ही उम्मीद को दिल में लिए खड़े हों। मैंने धीरे से कहा, जीजा जी, आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रानी, तुम घर की हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। एक घर में रहकर रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बल्कि समझ और व्यवहार से बनते हैं। उस दिन मैं और भी ज्यादा समझ गई कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना कहे हमें संभाल लें। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगर आपको चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके लिए इसके आगे की कहानी लेकर आओ। तो दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें।